नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम प्रेजेंटेशन के बारे में जो भारत पेंशनर्स समाज यानी बीपीएस ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने पेश किया। अगर आप पेंशनर हैं, आपके परिवार में कोई भी पेंशनर है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत पेंशनर समाज आखिर ये संगठन क्या है। इसकी स्थापना 1955 में जस्टिस शंकर शरण, एनपी श्रीवास्तव और रुतना स्वामी ने की हुई थी। यह संस्था डीओपी, पीडब्ल्यू और नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और स्कॉ में भी इसका प्रतिनिधित्व है और इसके साथ 245 पेंशनर एसोसिएशन इसमें जुड़े हुए हैं और यह लगभग 10 लाख पेंशनर्स की आवाज को उठाया करता है। अब चलिए एक एक करके ये समझते हैं कि बीपीएस ने आयोग के सामने आखिर कौन कौन सी मांगों को रखा हुआ है। सबसे पहली मांग रखी है इसमें फैमिली यूनिट फॉर्मूला बदलने की। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को 1 यूनिट, स्पाउस को 0.8 यूनिट और 2 बच्चों को 0.6 से लेकर 0.6 यूनिट माना जाता था। बीपीएस का यह कहना है कि यह फॉर्मूला अब मौजूदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से नहीं दिखाता है, इसलिए बीपीएस ने 5.2 वेटेड यूनिट का नया फॉर्मूला यहाँ पर सुझाया है, जिसमें कर्मचारी को 1 यूनिट और उसकी पत्नी को भी बिना किसी जेंडर के भेदभाव के एक पूरी यूनिट और 2 बच्चों को 0.8 और 0.8 यूनिट और 2 आश्रित माता पिता को भी 0.8 और 0.8 यूनिट माना जाए। इसी बेस पर बीपीएस ने न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 रखने की मांग की हुई है। साथ ही न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपए होनी चाहिए। पेंशन लास्ट पेड राउंड के 67% के बराबर हो और फैमिली पेंशन यहाँ पर 50% के बराबर होनी चाहिए, ऐसी मांग रखी है। इसके अलावा पेंशनर्स को उचित एचआरए और एलटीसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए और वेतन व पेंशन की समीक्षा 10 साल के बजाय अब हर 5 साल में होनी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग रखी गई है पेंशन पैरिटी और डीए और डीआर सुधार। बीपीएस का यह कहना है कि रिटायरमेंट की डेट के आधार पर पेंशनर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स के बीच बराबरी होनी चाहिए। साथ ही महंगाई का असर लगातार पड़ता है, इसलिए डीए और डीआर की समीक्षा हर 3 महीने में 3 महीने के औसत के आधार पर होनी चाहिए। यह भी मांग रखी गई है कि जब डीआर 25% से ज्यादा हो जाए तो उसे बेसिक पेंशन में मर्ज करने का विचार किया जाना चाहिए। तीसरी मांग रखी है ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ साथ बीएसएनएल पेंशनर्स से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में। बीपीएस से चाहता है कि सेंट्रल ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडीज के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का फायदा उसी समय मिलना चाहिए, बिना अलग से लंबा इंतजार कराए बिना। साथ ही बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन पैरिटी और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई समस्याओं का हल होना चाहिए, जिसमें सीजीएचएस के लिए सीधे भुगतान की सरल व्यवस्था भी शामिल है। चौथी मांग रखी गई है स्वास्थ्य सुरक्षा से जो ये जुड़ा हुआ है। बीपीएस का ये कहना है कि पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी आर्थिक सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सीजीएचएस को स्ट्रॉन्ग और विस्तृत यहाँ पर किया जाना चाहिए। पर्याप्त डॉक्टर, स्पेशलिस्ट मेडिसिन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने चाहिए और कैशलेस इलाज का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीना किया जाना चाहिए और जो पेंशनर ग्रामीण या नॉन सीजीएचएस इलाकों में रहा करते हैं उन्हें भी सीजीएचएस जैसी ही कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए। ईएससीआई और अन्य पात्र लाभार्थियों को भी सीजीएचएस जैसी कैशलेस सुविधा को दिया जाना चाहिए और अस्पताल एम्पैनलमेंट में आने वाले रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। 5वीं मांग रखी है कम्यूटेड पेंशन की बहाली से जुड़ी हुई बात है। अभी कम्यूटेड पेंशन को बहाल होने में 15 साल लगा करते हैं, लेकिन बीपीएस का ये कहना है कि 1986 के बाद से ब्याज की दरें, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा जैसे पैमाने काफी बदल चुके हैं और उनकी गणना के अकॉर्डिंग कम्यूटेड राशि की वसूली इससे पहले ही हो जाती है। इसलिए बीपीएस ने ये मांग की है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने वालों के लिए कम्यूटेड हिस्सा 11 साल पूरा होने पर या 71 साल की उम्र होने पर जो भी पहले हो वो बहाल कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कम्यूटेशन टेबल और उसके पैमानों की भी समीक्षा होनी चाहिए।
छठी मांग है 65 साल की उम्र से अतिरिक्त पेंशन देने की। अभी 60 साल में रिटायर होने वाले पेंशनर को उम्र आधारित अतिरिक्त पेंशन के लिए 80 साल तक इंतजार करना पड़ता है। मेडिकल खर्च और उम्र से जुड़ी हुई परेशानियां उससे बहुत पहले से शुरू हो जाया करती हैं। इसलिए बीपीएस ने फेज वाइज बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया हुआ है, जिसमें 65 साल पर लास्ट पेड्रॉन का 70%, 70 साल पर 75%, 75 साल पर 80%, 80 साल पर 85%, 85 साल पर 90% और 90 साल की उम्र पर पूरे 100% पेंशन देने की मांग की गई है। सातवीं मांग को रखा गया है लागू होने की तारीख ग्रुप इंश्योरेंस की। बीपीएस ये चाहता है कि 8वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशें, चाहे वेतन हो या पेंशन हो या भत्ते हो, 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को भी काफी बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें सबसे निचले काडर के लिए कम से कम 15 लाख रुपए का बीमा कवर हो और ऊपर के स्तरों के लिए उसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आठवीं और आखिरी बड़ी मांग को रखा गया है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की बात कही गई है। इसका ये कहना है कि रिटायरमेंट के बाद की सामाजिक सुरक्षा में निश्चितता, सम्मान और गारंटी शुदा आय होनी चाहिए और कर्मचारियों को बाजार से जुड़े जोखिमों से बचाया जाना चाहिए। बीपीएस के महासचिव अविनाश राजपूत ने आयोग के सामने यह भी यहाँ पर यह कहा है कि पेंशन कोई खैरात नहीं दी जा रही है, बल्कि यह उस सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है जो एक कर्मचारी अपनी पूरी सेवा जीवन देश को देने के बाद पाने का हकदार है। मेरे दोस्तों, यह था भारत पेंशनर समाज की 8वें वेतन आयोग से मुख्य मांग है जो हमने आपको बताई। अगर आप भी पेंशनर है या आपके घर में कोई भी पेंशनर है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि आयोग के सामने किन किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। जानकारी अगर सही लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि 8th पे कमीशन से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है आपके पास जरूर पहुंचे और जानकारी प्राप्त कर सके। फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो कीजिए और सभी पेंशनर्स और उनकी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं हूं हीरा प्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।